हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको क्लच का यूज़ दिखाने वाला हूं। नैरो रोड, बिजी ट्रैफिक रोड में, टू वे रोड में किस तरह से हमें क्लच का कंट्रोल करना चाहिए। ब्रेकिंग और क्लच में ही सबसे ज़्यादा वर्क होता है। एक्सीलेटर तो ना के बराबर प्रेस होता है, क्योंकि ट्रैफिक वाली लोकेशन या आप कह सकते हैं बहुत कंजस्टेड एरिया नैरो रोड में क्या होता है कि आपको एक्सीलेटर बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपको ओपन स्पेस ही नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है। लेकिन आपका क्लच और ब्रेक का जो यूसेज है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा आपको उस पर ध्यान देना होता है। तो उसके प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस न्यू एरिया जो कि फ्रेश एरिया में या आप कह सकते हैं ओपन एरिया में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, जहाँ आपको व्हीकल बहुत कम मिलेगी, वहाँ आप ओपन एरिया में पहले प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस क्या करना है पहले तो वो समझाता हूँ आपको। नैरो रोड में लेके चलूँगा, क्लच और ब्रेक का, एक्सीलेटर का और यूज़ किस तरह से होता है उसके बारे में कंप्लीट वीडियो होने वाली है। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्किप ना करें, पूरी देखें। पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहली चीज़ आपको समझा देता हूँ क्लच का यूसेज लेना कैसे है हमें। अभी मैं न्यूट्रल में हूँ, क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ कर रखा है। मेरा जो राइट फुट है वो ब्रेक पे है, जो यूजुअली हमें इस तरह से रखना चाहिए। ये क्लच का हो गया, ये डेड पैडल हो गया, और हमारा ये ब्रेक पे, ये स्ट्रेट रखते हैं और एक्सीलेटर प्रेस करना होता है तो इसको नीचे हील नीचे टच रहता है, ये हील टच रहेगा और ये ऊपर से उठा के वापस एक्सीलेटर प्रेस करेंगे। फिर ब्रेक प्रेस करनी होगी तो स्ट्रेट करके ब्रेक को प्रेस करेंगे। ये हमारा पैटर्न होता है। क्लच का यूसेज कैसा होता है वो बताता हूँ। ये देखिए क्लच को यूज़ कैसे करना है। क्लच प्रेस किया हमने, फर्स्ट गियर लगा लिया। अब ब्रेक को रिलीज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक्सीलेटर पे सिर्फ फुट रखेंगे, जरूरत नहीं है प्रेस करने की। आपने क्लच की प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा। बहुत सारे ड्राइवर्स को क्या होता है, न्यू ड्राइवर्स को परेशानी होती है, क्लच को रिलीज़ करते ही कार बंद पड़ जाती है। ये जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से और प्रैक्टिस करें, आपकी गाड़ी कभी बंद नहीं होगी अगर आप क्लच का कंट्रोल बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो करना क्या है, ये देखिए क्लच को मैं पूरी तरह से प्रेस कर रखा हूँ, फर्स्ट गियर में हूँ। क्लच को धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे। जैसे रिलीज़ करना स्टार्ट करेंगे हम, ये देखिए बहुत धीरे, मतलब आप समझ लीजिए, ये प्रैक्टिस का फेज बता रहा हूँ। इतनी धीरे रिलीज़ करना है कि आपके फुट को अच्छा खासा पेन फील होगा काफ में, मतलब जो नी के नीचे वाला पीछे का पार्ट है वहाँ अच्छा खासा पेन होगा। तो हो सकता है पेन हो इनिशियल फेज में, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस करना। अभी देखिए मैं राइट फुट हटा देता हूँ, आपको लेफ्ट का खाली बताता हूँ। ये देखिए, ये जैसे ही क्लच को रिलीज़ कर रहा हूँ, ये क्लच रिलीज़ किया, देखिए कार बढ़ने लगी है। कार कैसे बढ़ने लगी है, जो बीच का जो पार्ट है, क्लच का जो मिडल पार्ट है, वहाँ पे आते ही, वो होता है बाइटिंग पॉइंट क्लच का, वहाँ पे आते ही आपकी कार जो है रिस्पॉन्ड करने लगेगी। आपको फील आएगा कि एक हल्की सी वाइब्रेशन है, आरपीएम थोड़ा सा डाउन आएगा। अगर आपकी कार में टैकोमीटर है तो आपको आरपीएम थोड़ा सा डाउन होता हुआ मिलेगा और वाइब्रेशन फील होगा। इससे ये होता है कि इंजन जो रोलिंग कर रहा है उसका, आप क्लच से आप उसको पावर प्रोवाइड कर रहे हैं व्हील्स की तरफ, एक्सेल की तरफ। तो ये क्लच उस मीडिएटर का काम कर रहा है। जैसे ही आप क्लच को रिलीज कर रहे हैं, अब पावर क्या व्हील्स की तरफ जा रही है। यही चीज़ अगर आप झटके में छोड़ देंगे तो कार बंद पड़ जाती है। तो इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। जो बाइटिंग पॉइंट है जो मैं कह रहा हूँ क्लच का, ये देखिए क्लच रिलीज किया, क्लच का ये जो मिडिल पार्ट है ना, बाइटिंग पॉइंट, वहां पे आपने ध्यान देना है, वहां पे आपने ध्यान देना है। ये देखिए क्लच को रिलीज किया मैंने, बाइटिंग पॉइंट आया, ये यहाँ तक पहुंचे, 1 सेकंड का होल्ड करना है, फिर क्लच को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। देखिए कितनी स्मूथली लॉन्च हुई है। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये आपको ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, रेड सिग्नल में, हर जगह ये काम आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, आपको क्लच का एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब चलते हैं ट्रैफिक वाली लोकेशन पे, जहाँ पे ट्रैफिक क्या कहेंगे, टू वे रोड होगा, हमें ट्रैफिक भी मिलेगा। वहाँ थोड़ी सी नैरो रोड होगी, हमें उस तरफ से क्लच का यूज़ किस तरह से करना है उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगा वहाँ चल के। तो फ्रेंड्स, एक नैरो रोड में हम पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ से टर्न ले रहा हूँ मैं, आगे चल के यहाँ पे ट्रैफिक, जो मैं कह रहा था नैरो रोड में किस तरह से हमारा क्लच का यूज़ होगा। ये देखिए यहाँ पे हमें क्लच का यूज़ लेना पड़ सकता है। ये देखिए बीच में रुक गया है, बाइक आगे बीच में। ये देखिए क्लच और ब्रेक दोनों का यूज़ लेना पड़ा। मैं फर्स्ट गियर में हूँ, धीरे से क्लच को रिलीज़ किया, अब मैं आगे बढ़ा ली अपनी कार। तो ये होता है कि क्या पैनिक सिचुएशन भी होती है ऐसे नैरो रोड में, कहीं से भी कुछ भी आएगा तो आपको कार निकालने की स्पेस नहीं मिलती है। तो उस समय क्या होगा, आपको क्लच और ब्रेक दोनों का यूज़ लेना पड़ेगा, कार को स्लो डाउन करने के लिए भी, और हो सकता है ब्रेकिंग अप्लाई करके कार को स्टॉप करना पड़े, जैसे मैंने अभी किया। तो अभी देखिए थोड़ा सा खाली रोड नहीं बोल सकते इसको, नैरो रोड है, तो कहीं से भी कुछ भी, जैसे ये देखिए अभी बाइक आ गई तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपने बहुत अलर्ट होकर कार को चलाना है। ऐसी लोकेशन में अगर आप चला रहे हैं तो सबसे पहले तो ओपन स्पेस में, जैसे मैंने आपको क्लच का प्रैक्टिस बोला है, क्लच और ब्रेक का प्रैक्टिस, स्टॉप एंड गो करिए। 100 मीटर कार चला के स्टॉप करिए, फिर
5 मीटर चला के स्टॉप करके वापस स्टार्ट करिए। ऐसे कर करके आप 10-15 मिनट, आधा घंटा प्रैक्टिस करिए और जजमेंट की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद ही ऐसी लोकेशन पे अपनी कार को लेके आएँ। अभी मेरे को ओपन स्पेस मिल गई है, मैं थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ कर रहा हूँ मैं सेकंड गियर में ही, लेकिन अप्रॉक्स 20-25 की स्पीड में हूँ, जो अपर होता है सेकंड गियर का। अगर इससे ऊपर जाऊँगा मैं 25 से अबव या 30 से अबव, तो मैं थर्ड गियर लगाऊंगा, लेकिन मैं अभी 25 अप्रॉक्स चला रहा हूँ, ऑलमोस्ट 30 में हूँ। तो हमारा क्लच का यूज़ देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जब नैरो रोड में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आएगा या थोड़ी छोटी व्हीकल्स जैसे साइकिल, बाइक, स्कूटी जो भी कुछ आ जाता है या रिक्शा सामने आ जाता है, तब हमें क्या होता है, स्लो डाउन करके क्लच का यूज़, ब्रेक का यूज़ लेना पड़ता है। तो उस समय हमें क्या होता है, अलर्ट होना पड़ता है। अभी जैसे नॉर्मली जैसे चला रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ आपका जजमेंट का फिगर आएगा, क्योंकि आपका जजमेंट होना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि नैरो रोड है। आप चाहे जितनी भी खाली हो रोड, आपको जजमेंट अपना ज़रूरी देखना पड़ेगा और स्टीयरिंग का कंट्रोल भी उस हिसाब से करना होगा। जजमेंट अगर सही हुआ तो स्टीयरिंग का कंट्रोल आप करते हुए, ये देखिए यहाँ से जजमेंट करूँगा, ये निकाला मैंने, मेरे को क्लच का यूज़ बिल्कुल भी नहीं लेना पड़ा है, सिर्फ एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ। सेकंड गियर में हूँ मैं अभी, मैंने अभी भी थर्ड गियर अपशिफ्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरे को लग ही रहा है आगे अगर अपशिफ्ट कर भी लूँगा तो मेरे को स्लो डाउन करनी पड़ेगी, जो कि थर्ड गियर का मिनिमम स्पीड वाला होगा, मान लीजिए 30 अप्रॉक्स। तो उस स्पीड में चलाने से बेटर है कि मैं सेकंड गियर में अपर लिमिट में चलाऊँ। सेकंड गियर का जो एक लोअर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है, उसमें मैं चला रहा हूँ। यहाँ देखिए मैं एक्सीलेटर रिलीज़ किया हूँ, क्योंकि मेरे को 20 से भी बिलो लानी थी कार को, क्योंकि यहाँ देखिए आप क्रंच हो रहा है लोकेशन, कोई भी आ रहा है सामने तो हमारे पास स्पेस कम रह रही है, लोकेशन में अब स्पेस कम हो जा रही है, टाइट स्पेस हो रही है, तो हमें क्या बहुत स्पीड कम रखनी पड़ती है। अचानक से हो सकता है ब्रेकिंग करनी पड़े इसी रीज़न से। अभी देखिए सामने से ये टू व्हीलर आया, मेरे को ब्रेक की तरफ सिर्फ फुट रखना पड़ा। अगर यहाँ पे सब स्टॉप हो जाता तो मेरे को कंप्लीट स्टॉप करनी पड़ती, इसलिए मैंने क्या किया था, ब्रेक पे फुट रखा था सिर्फ, और ज़रूरत पड़ती तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती, तो मेरे को क्लच भी प्रेस करना पड़ता। आगे चलेंगे ऐसा सिनेरियो अराइज होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वहाँ पे कैसे करना चाहिए। यहाँ देखिए लोग चल रहे हैं, स्पेस नहीं है मेरे पास स्लो, इसलिए मैंने एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दिया है, ताकि आगे पहुँचते ये देखिए यहाँ पे हो सकता है मेरे को ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़े। अपने आप स्लो हो गई है कार, बहुत स्लो चला रहा हूँ, देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस किया। अब मेरे को फर्स्ट गियर लेना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट में बाइक थी, राइट से कार आ रही थी, स्पेस बिल्कुल भी नहीं थी मेरे लिए। अब मैं सेकंड गियर वापस से ले लूँगा। यहाँ पे देखिए यहाँ कंडीशन, क्लच को प्रेस कर रखा है मैंने, अब धीरे धीरे रिलीज़ कर रहा हूँ। सेकंड गियर में हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट गियर में क्या हम थोड़ा सा स्टार्टअप कर सकते हैं, बट सेकंड गियर में ही कंटिन्यूस हमको रखना पड़ेगा। हाँ यही है कि कंप्लीट स्टॉप होगा तो मेरे को वापस से फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा। अभी यहाँ देखिए स्पेस कम है, मैं कंप्लीट लेफ्ट आ गया हूँ। क्लच का यूज़ अभी भी नहीं लिया मैंने, क्योंकि मेरे को दिख रहा था कि स्पेस है मेरे पास, हल्का सा स्टीयरिंग का कट करके मैं निकल जाऊँगा, लेकिन कार को स्लो रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया, एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दिया। ज़रूरत पड़ती और स्लो करने की तो मैं ब्रेक भी अब शायद अप्लाई करता ब्रेक, लेकिन अप्लाई करने का तरीका ये है कि अगर आप जोर से अप्लाई कर देंगे तो कार तो बंद पड़ जाएगी, क्योंकि कंप्लीट स्टॉप हो जाएगी, उसके साथ साथ आपको क्लच भी प्रेस करना पड़ेगा। इसलिए जब भी मूवमेंट सेकंड गियर और थर्ड गियर में होता है, एकदम से ब्रेकिंग तभी अप्लाई करें जब आपको स्टॉप करना है या सडन इमरजेंसी ब्रेकिंग है। जब आपको लग रहा है स्लो डाउन, ये देखिए यहाँ पे स्लो डाउन करने से काम हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, देखिए कितना स्लो हो गई कार, बट फिर मैंने एक्सीलेटर प्रेस किया, कार आगे बढ़ने लग गई। तो ये चीज़ समझने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपके फुट में आप कितना प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं या कितना वेट दे रहे हैं ब्रेक अप्लाई करने के हिसाब से। अगर ज़्यादा वेट दे देंगे या ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो आपकी कार कंप्लीट स्टॉप हो जाएगी। ब्रेक अगर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो कंप्लीट ब्रेक लग जाएगी, तो कार स्टॉप हो जाएगी, कार बंद भी पड़ जाएगी, क्योंकि आपने क्लच नहीं प्रेस किया। वो होता है इमरजेंसी सिचुएशन में, या फिर आप कह सकते हैं पैनिक सिचुएशन में, जब अचानक से सामने कोई आता है। ये देखिए सामने हल्का सा राइट की तरफ आए, मेरे पास स्पेस थी, मैंने हल्की सी राइट, कंप्लीट राइट था एक्चुअली मैं, ये देखिए ऐसा व्हीकल आ रहा होता तो मैं कंप्लीट राइट जा नहीं सकता था। तो ये सब जजमेंट तभी की जाती है जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हम जजमेंट भी साथ ही साथ हमारा मूवमेंट भी उसी समय, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर। अभी आपने नोटिस किया मैंने क्लच प्रेस नहीं किया, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, ताकि मैं स्लो डाउन सिर्फ कंट्रोल कर सकूं कार को। सिर्फ एक्सीलेटर रिलीज करने से कंट्रोल नहीं आई तो मैंने क्या किया, ये देखिए कंट्रोल नहीं आई तो मैंने क्या किया, क्लच ब्रेक हल्की सी अप्लाई की, ताकि मैं कार को कंट्रोल में रख सकूं। यहाँ देखिए एकदम टाइट स्पेस है, पैनिक सिचुएशन, मैंने कंप्लीट स्टॉप कर लिया, क्योंकि कंप्लीट और लेफ्ट जाता तो मैं हिट हो जाता लेफ्ट वाले पार्ट से, नीचे एक पत्थर सा था, तो मेरे को कंप्लीट स्टॉप करनी पड़ी ताकि वो निकल जाए, फिर मैं निकलूंगा। अभी यहाँ देखिए टाइट स्पेस हो गई है, मैं क्या किया हूँ, क्लच फर्स्ट गियर लगाया, क्लच प्रेस करके, फिर धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ किया है, मूवमेंट आ गई, अब क्लच प्रेस करके सेकंड गियर लगा लिया। तो वो बस भी थी, बस एक्चुअली स्टॉप की वजह से कंप्लीट उनका बस स्टॉप होगा मे बी, तो वहाँ रुक गई थी, तो दूसरी व्हीकल भी जो बाइक थी वो साइड आके कट होके बीच में रख गई थी।
तो इस वजह से मेरे को कंप्लीट स्टॉप होना पड़ा। तो ये सिचुएशन जब भी अराइज होती है तो आपने ये ध्यान रखना है, कि आपकी कार किस पोजीशन पे और किस पोजीशन से आप कार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो तभी अराइज होता है जब आपका क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर आप कंट्रोल कर पाते हैं। तो सिनेरियो जैसा भी अराइज होगा आप कंट्रोल अच्छे से कर पाएंगे, तो ही आप क्या है ना कंप्लीटली अपनी कार को ड्राइव कर पाएंगे ठीक से। अभी देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट नैरो रोड है, मैंने क्या किया, स्पेस टाइट थी तो मैंने क्लच का यूज़ लिया, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, धीरे धीरे मूव किया। स्पीड ब्रेकर था, स्लोली मूव करना पड़ रहा है। तो रीज़न यही है क्योंकि आप देखिए स्लो मूव करेंगे, आगे स्पीड ब्रेकर था, लोग भी चल रहे थे। तो जितने एक्सपर्ट होंगे तब आप थोड़ा सा क्या आपकी मूवमेंट प्रॉपर कर पाएंगे, लेकिन इनिशियल फेज में आपको और भी स्लो करना पड़ेगा क्योंकि आप जजमेंट भी कर रहे होते हैं, स्टीयरिंग का कंट्रोल भी देख रहे होते हैं, क्लच और ब्रेक का मूवमेंट भी देख रहे होते हैं, बहुत कुछ मल्टीटास्किंग होता है। तो ये 1 दिन या 2 दिन का नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर आप ऑलमोस्ट डेली ड्राइव करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो ही आप एक जगह अचीव कर पाएंगे या ड्राइविंग को अपनी बेटर कर पाएंगे। तो ये कभी भी मैं नहीं कहूँगा ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है जो आप 1-2 दिन या 10 दिन में सीख जाएंगे। सीख जरूर जाएंगे, ड्राइविंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप 1 हफ्ते में या 2 दिन में भी सीख सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप हैंडल कैसे करेंगे उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, लोग चल रहे हैं, मार्केट एरिया, तो मेरे को क्या है, ये देखिए यहाँ सामने से बाइक आई, लोग चल रहे हैं लेफ्ट में, मेरे पास टाइट स्पेस है, तो मैं क्या करूँगा, कम्प्लीटली स्लो किया मैंने कार को। ऐसा है कि हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं हिट ना हो जाए, वो उस चीज़ का। ये देखिए बीच में आई, ये पैनिक सिचुएशन होती है मार्केट एरिया में स्पेशली, कहीं से भी कोई भी आ जाएगा और आपने अपनी कार को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करते हुए फिर मूवमेंट करना है। ये देखिए नैरो रोड, साइकिल क्या है, राइट आती बैलेंस बिगड़ा उनका कि राइट आने लगी, तब क्या है हमें कंट्रोल करके अपनी कार को निकालना होता है किसी भी सिचुएशन से। तो यहाँ पे यही होता है कि आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं आपने ये समझना होता है सबसे पहले तो जजमेंट क्या है ऐसी लोकेशन में। जजमेंट के बाद आपका आता है कंट्रोल्स, क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का कंट्रोल। ये चीज़ आते ही आपकी ड्राइविंग और बेटर होती जाएगी। यहाँ देखिए स्पेस टाइट है मेरे पास, सेकंड गियर में हूँ मैं, सेकंड गियर में ही रहूँगा। ब्रेक अप्लाई की, वो कार निकल गई, उसके बाद साइकिल थी, साइकिल से कट मारी मैंने, फिर आगे बढ़ाया हूँ।